जो गैस थी वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन उसका बाद में एब्जॉर्प्शन हो गया, तो फिर जो मेजॉरिटी जो होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। फ्लूइड, दिस इज मेड अप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे सलाइवा है, बाइल है, पेनगैटिक सिक्रीशंस हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं। तो 24 घंटे में करीब इतना सिक्रीशन हो गया। अब जब सपोज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इससे पहले सब एक्यूमुलेट करता चला जाएगा। द एक्यूमुलेशन इन द गट ल्यूमन एज एब्जॉर्प्शन बाय द ऑब्स्ट्रक्टेड गट इज रिटार्डेड। अब जब एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा तो भैया एक्यूमुलेशन होना ही होगा, और उसके बाद डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो जाएगा। तो ये हुआ क्यों? बिकॉज इनटेक कम हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गया, लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ वॉमिटिंग, सिक्वेस्ट्रेशन इन द बाउल ल्यूमन, वहीं उसका यूटिलाइजेशन हो गया, खराब हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, वहां से लीप सीप करके वो पेरिटोनियल कैविटी में चला गया। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल डिस्टेंशन होता है इंटेस्टीन का, गैस और फ्लूइड की वजह से। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्ट्रेंगुलेशन की। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब ये है कि भैया जब उसकी ब्लड सप्लाई खत्म होनी शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो पहले जब तक ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर स्ट्रेंगुलेशन नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भैया इस्चीमिया होने चलेगा तो बस फिर तो स्ट्रेंगुलेशन है ही है। तो इसकी यही बात काम की है। अब क्या क्या कॉजेज हैं बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन के? भाई ये मैं तुम्हें बता चुका, ये सब कॉजेज हैं। ये एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और इंट्रा एब्डोमिनल एडिशंस के जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं वो ये हैं: एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे भी एनास्टोमोसिस हुई है, कोई ट्रॉमा है, कोई इस्चीमिया है, फॉरेन मटेरियल कोई आ गया, इन्फेक्शन कोई आ गया जिसके से पेरिटोनाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंजेशन जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, या रेडिएशन एंट्राइटिस। तो ये और ये इनके जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनमें हो जाएगी, फॉरेन मटेरियल जैसे ये इन्फेक्शन, टीबी है, पेरिटोनाइटिस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंजेशन जैसे क्रोन्स डिजीज़ है। तो इन सब की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल एडिशंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब एडिशन को प्रिवेंट कैसे किया जाए? फैक्टर दैट में लिमिट एडिशन फॉर्मेशन इंक्लूड गुड सर्जिकल टेक्निक, आपने जब एनास्टोमोसिस करी है बढ़िया करी हो, वॉशिंग ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी विद द सलाइन टू रिमूव क्लॉट्स, एंड मिनिमाइजिंग कॉन्टैक्ट विद कॉज, कवरिंग एनास्टोमोसिस एंड रॉ पेरिटोनियल सर्फेसिस। क्योंकि ये जो एडिशंस हो रहे हैं ये यूजुअली पोस्ट ऑप ही हो रहे हैं। भाई सर्जरी आपने करी उसके बाद ही एडिशंस होंगे, वैसे तो एडिशन होते नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस में अपने आप भी हो जाते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद बहुत कॉमन है। तो सर्जिकल टेक्निक अगर ऐसे करोगे तो ये काम बच सकते हैं।